राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौड़ लगातार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका निवारण करने के लिए अधिकारियों का जमीनी स्तर पर दौरा जरूरी था। आज उसी को देखते हुए सिविल लाइंस जोन के डिप्टी कमिश्नर का दौरा वार्ड नंबर 8 के जहांगीरपुरी में रखा गया, जहां उन्होंने इलाके की समस्याओं के बारे में स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौड़ और स्थानीय लोगों से बातचीत की और फिर उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। मैं सबसे पहले इस बात से बड़ा संतुष्ट हूँ कि हमारे सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राकेश जी निरंतर लोगों के कामों के लिए जब भी जहाँ पर आवाज उठती है और वहाँ पर पहुँचते और नहीं भी हो तो स्वतः उनमें हमेशा कार्यरत रहते हैं। और इसीलिए मेरा पीछे मैंने आग्रह किया तो उन्होंने पहले भी मेरे कहने के अलावा भी यहाँ ड्राइव उन्होंने कई बार किया और इसके बाद कुछ डेवलपमेंट संबंधित मेरे प्रॉब्लम्स थी तो मैंने कहा कि क्यों ना साइट विजिट किया जाए, तो जिससे कि सामने आगे से इस पार्क में हम लोग खड़े इस वक्त। ये पार्क ग्रीन बेल्ट है ई1 का और यहाँ पर 2 सेमी आई मास लाइट लगे हुए हैं, लेकिन उसमें लाइट नहीं है, जल नहीं रही, तो उसके तार भी चोरी हो गए, उसके हैंडल भी चोरी हो गए, यानी उसकी पूरा लीवर भी चेंज हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, लेकिन जल नहीं रहा है। पार्क की हालात इसकी है कि इसके अंदर घास तो छोड़ो, यहाँ पर पत्थर भी गिरे उड़े नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके साथ में जो रोड पार करते हैं वहां पर जो ब्लॉक है तो मोस्टली वो लोग हैं जिस भारत को भारत नहीं बल्कि इसको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और तमाम कबाड़ और तमाम चीजें डाल करके लोगों के बीच में इस प्रकार का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं कि लोग यहाँ से खाली करें। तो हम लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको एक अच्छी सुविधा के साथ करें। इसमें विजिट किया गया, संबंधित सभी एचओडी यहाँ पर हैं और सभी की जिम्मेवारी लगाई गई कि हाईमास लाइटों को जो भी कमी है उसका टेंडर करके तत्काल उसको चालू किया जाए और इन पार्क में जो भी ग्रिल्स हैं और जो भी इस तरह की बाउंड्री छोटी छोटी है जिनकी वजह से लोग अराजक लोग इधर प्रवेश कर जाते हैं, इसमें स्थानीय लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, उसका भी जल्दी एस्टिमेट करा के और इसको पूरा कराया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब को लाने का और यहाँ विजिट कराने का हम लोगों का मकसद ये होता है कि जो मीटिंगों में हम लोग बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि वो पॉजिटिव सोच रहे होते हैं लेकिन वो दृष्टिगत नहीं होता है, तो उस नाते से जब हम सामने देख लेते हैं तो दोनों का आईक्यू एक जैसा हो जाता है और सभी अधिकारी इस माध्यम से विजिट करते हैं तो समझ में आता है हमें करना क्या चाहिए। हमारी भाषा कहने की हो सकता अलग हो, विचार एक हो, ऐसे उनके हो सकता सोच एक हो, लेकिन उनसे समझने का तरीका अलग हो। तो जब दोनों लोग राउंड करते हैं और देखते हैं तो हमारी विचार और सोच कार्य करने की क्षमता एक जैसी हो जाती है और काम जल्दी होता है। उम्मीद करता हूँ जल्दी में हम कामयाब होंगे। ये कबाड़ का जो मैटर है, मैंने यहाँ पर कई बार रेड दिलवाया, कई बार डी साहब ने खुद विजिट करके खुद एओ के साथ और डिपार्टमेंट खड़ा हुआ हटाया गया, लेकिन मैं यहाँ के थाना एसएचओ से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा बीट अफसर्स को भी तायद करें, क्योंकि दिन भर उनको इस बीट पर रहना होता है। एलआई या डीसी आएगा, राउंड करेगा, इस बार चले जाएंगे, 24 घंटे डिपार्टमेंट उसके पास पावर नहीं होती है। तो जिन डिपार्टमेंट की एजेंसीज की जो रोड है उनके ऊपर एंक्रोचमेंट है वो डिपार्टमेंट एक्शन लेना चाहिए, एमसीडी का तो एमसीडी को एक्शन लेना चाहिए, पीडब्ल्यूडी को उनको एक्शन लेना चाहिए और पुलिस महकमों को भी इसमें आकर एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए साफ सुथरा माहौल मिले। कुछ लोगों के कारण अगर 10 लोगों को खुश करने के लिए 10,000 लोगों को बर्बाद नहीं किया जा सकता है, उनको स्वच्छ जीने का और अच्छा जीवन जीने का वातावरण मिलना है। एक तो सैनिटेशन का है, बहुत सारा कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और उसका मुख्य कारण है कि कबाड़ी वाले जो है अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं और जो भी उनके मतलब की नहीं रहती है वो सारा छोड़ देते हैं, उसको नालों में डाल देते हैं या रोड पे या फुटपाथ पे डाल देते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि पहले पूरा फुटपाथ डीआरडीओ का जहाँ बाउंड्री है उसके पहले जो भी फुटपाथ है या चलने का रास्ता है वो सारा क्लियर किया जाए, उसको ऐसे गार्बेज हटाया जाए। अभी हमारा जो कंसेशनर है DMSWSL, उसको हमने आदेश किया है कि वो अगले 1-2 दिन में उसको पूरा क्लियर करें। इंस्पेक्शन के क्रम में हम लोगों ने पाया कि एक कंपोस्ट पिट जो है हमारा वो भी अभी डिफंक्ट स्थिति में है, उसकी भी रिपेयरिंग की बात की गई है। और बगल में FCTS के बगल में एक स्ट्रक्चर है जो पहले ढलाव के रूप में यूज होता था, उसको खाली करवा के और हम लोग कोशिश करेंगे, बिल्डिंग अभी सही है, उसको किसी ऑफिस के यूज में या जैसे भी हो कब्जे में लेना जरूरी है, नहीं तो लोग कब्जा कर लेंगे। उसी के अपोजिट में एक मलेरिया का शायद ऑफिस था जो कि अभी आज के डेट में खाली पड़ा हुआ है, वहाँ भी काफी कूड़ा वगैरह था, उसको साफ करा के और हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी अपना प्रेजेंस रहे, एमसीडी का प्रेजेंस रहे किसी ऑफिस के रूप में या जैसे भी हो, लॉक एंड की हमारे पास रहेगा ताकि उसको भी मेंटेन हम लोग। अब पार्क की बात आई, पार्क्स में भी लाइट की प्रॉब्लम है, अभी हमारे CM भी उपस्थित हैं, उनसे बातचीत हुई है, कोशिश करके जो भी उपलब्ध बजट है उसमें हम लोग पार्क्स में लाइट की व्यवस्था करेंगे ताकि
पार्क्स को पार्क की तरह यूज किया जाए। सर पार्क में जैसा कि अभी बात भी हो रही थी, यहाँ पर जो असामाजिक तरीके के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा रहते हैं, उन पर कैसे नियंत्रण होगा? लाइट लग जाएगी तो कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर चूंकि ये पुलिस का मामला है, तो हम लोग एक बार जब व्यवस्थित कर देते हैं चीजों को, तो हम लेटर दे देंगे संबंधित SHO को और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को अपने स्तर से दे देंगे हम लोग कि जो व्यवस्था है बिगड़े नहीं, पहले व्यवस्थित हो जाए, इसके बाद हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें।